हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज हम एक्शन करेंगे विलेन टू किल। एपिसोड की शुरुआत में सुबह हो जाती है। केजिन अपने बेड पर सोया होता है और उसके घड़ी पर 7:15 हो जाता है और उसका घड़ी बजने लगता है। केजिन अपनी आंख को खोलता है और उसके घड़ी को बंद करता है। वो वहां से उठकर वॉशरूम जाता है और वहां पे जाकर ब्रश करने लगता है। ब्रश करते हुए अपने मन में सोचता है, ये मेरी रियल बॉडी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दूसरों की वीडियो में जीना ऐसा होता है। मुझे लगा था कि मैं जब सुबह उठूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं गलत था। काश मैं ये कर सकता था। अगर मैं समय पे जाकर इसे दोबारा ठीक कर सकता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता। तभी केजियन के रॉकेट के अंदर से मोरोस बाहर आता है और केजियन को बोलता है गुड मॉर्निंग। केजियन बोलता है, इसमें क्या अच्छा है गुड मॉर्निंग, मेरी लाइफ तो सेम ही जा रही है। और वो जाकर अपना सूट को पहनता है और स्कूल जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। केजियन जब पीछे देखता है तो वहाँ पे कांगू की सिस्टर होती है। वो बोलती है, तुम क्या तुम्हारी सिस्टर को बाय भी नहीं बोलकर जाओगे। और हमें बताया जाता है उसकी सिस्टर का नाम होता है यूरी। केजियन अपने मन में सोचता है, और शिट। यूरी बोलती है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। केजियन बोलता है, हाँ मैंने कर लिया। केजियन अपने मन में सोचता है, ये सच में ऑकवर्ड है उसे देखना। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसका रियल भाई नहीं हूँ। यूरी बोलती है रुको, और वो केजियन को एक डेबिट कार्ड देती है और उसे बोलती है, इसे लो, तुमने मुझे ये मांगा था, मैंने इसके अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए हैं, तो इसीलिए इसे वेस्ट मत करना। केजियन अपने मन में सोचता है, ये मुझे अचानक एक कार्ड क्यों दे रही है। केजियन उस कार्ड को देखकर अपने मेमोरी पे चेक करता है और उसकी मेमोरी में उसे पता चलता है कि ये कार्ड वो क्यों दे रही है। कानू यूरी के पास आता है और उसे बोलता है, क्या तुम मुझे नेक्स्ट मंथ का मनी दे सकते हो। यूरी बोलती है, लेकिन तुम्हें जो मंथली मनी दिया गया है उसका तो अभी तक एक वीक भी नहीं हुआ। कांगू बोलता है, हाँ लेकिन, और अपने मन में सोचता है, उन्होंने कहा था उनको मनी चाहिए, अगर मैं नहीं देता वो मेरे 100 बोन्स को तोड़ देंगे। और वो यूरी को बोलता है, मैंने अपना वॉलेट को खो दिया। यूरी टीवी का रिमोट को नीचे रखती है और बोलती है, ठीक है, मेरे भाई के लिए कुछ भी। कांगू खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। यूरी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए एक डेबिट कार्ड बनाऊंगी। जो सुनने के बाद कांगू बोलता है, एक डेबिट कार्ड, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता। केजियन डेबिट कार्ड को हाथे पकड़ के बोलता है, तो इसीलिए इसने मुझे ये दिया। और केजियन यूरी को बोलता है, यूरी थैंक्स, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। केजियन यूरी को नाम पुकार के बुलाता है, इसीलिए वहाँ का माहौल पूरी तरीके से आउटपुट हो जाता है। यूरी बोलती है, ठीक है, तुम अब जाओ। केजियन पीछे मुड़ जाता है। तभी यूरी बोलती है, तुम मुझे बहुत ज्यादा अलग लग रहे हो, तुम्हारा हेयर का कलर अच्छा हो चुका है और तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था अपने हेयर को ट्रिम करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुना। लेकिन तुमने तुम्हारा मन को कैसे बदल लिया। केजियन बोलता है, मैंने बस थोड़ा सा ब्रश किया था। और केजियन वहां से जाने लगता है। यूरी पीछे से बोलती है, अब तो तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। केजियन बोलता है, मैं जा रहा हूँ। और वहां से सीन चेंज होकर स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्कूल पे आ रहे होते हैं। वहाँ पे 3-1 क्लास होता है। उस क्लास के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, उसकी फेस पर कट है, लेकिन उसे इतना ज्यादा चोट कैसे लगा। उसे तो चोट नहीं लग सकता। और हम देखते हैं वहाँ पे वही येलो हेयर वाला लड़का होता है और उसे देखकर वहाँ पे सारे लोग बात करने लगते हैं। येलो हेयर वाला लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी तरफ गुस्से से देखता है। उसको देखकर वहाँ पे सारे लोग पीछे की तरफ मुकर लेते हैं। येलो हेयर वाला लड़का चिल्ला के उन सबसे बोलता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, अगर तुमने और एक बार देखा तो मैं तुम लोग को मार दूंगा जाकर। और अपने मन में सोचता है, ये सब कुछ उस लूजर के कारण हुआ है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। जब वो पीछे देखता है तो पीछे केजियन होता है, जो कि उसके ऊपर हाथ रखा होता है। केजियन उसे बैडेस्ट लुक देकर बोलता है, मेरी सीट कहाँ पे है। येलो हेयर वाला लड़का केजियन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते बोलता है वहाँ पे है। और केजियन वहाँ पे चला जाता है और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। मोरोस येलो हेयर वाला लड़का को देख और केजियन को बोलता है, वो तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हारे सर पर होल करने की कोशिश कर रहा है। इधर येलो हेयर वाला लड़का केजियन को देखकर अपने मन में गाली देने लगता है। तभी केजियन के सामने जो लोग बैठे होते हैं वो लोग बोलते हैं, मैंने सच में एक विलेन अटैक देखा। जब वो विलेन अटैक हुआ था तब मैं उसके पास ही था। तभी उनमें से और एक लड़का बोलता है, क्या तुमने सच में देखा, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। वो बोलता है, विलेन जब फाइट कर रहे थे तो आपस में बक रहे थे। मोरोस केजियन को बोलता है, वो लोग शायद तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। केजियन मोरोस को कुछ नहीं बोलता और अपना फोन घाटने लगता है। तभी और एक बंदा बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो, और वो लोग सीरियल किलर भी हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है, मैंने सुना है उन्होंने एक हाई स्कूल की लड़की को मार दिया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं फेंक रहा, क्योंकि मैंने ये बात न्यूज पे सुनी है। उसकी बॉडी को काट दिया गया और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकला और उसकी साउंड तो एक विलन की तरह है। और हाँ, ड्राइवर एक सीरियल किलर है। उन दोनों की बातें केजियन सुन लेता है और उनकी बात को सुनने लगता है। उनमें से एक लड़का बोलता है, सच में। और एक दूसरा लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि वो लोग गगन के भील जोन एरिया पर हैं। केजियन अपने मन में सोचता है, भील जोन कहाँ पे है। वो लोग फिर से बोलते हैं, ड्राइवर ने उन सब पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए उन सभी को मार डाला। उसका दोस्त बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। और एक लड़का बोलता है, मैं एक विश करता हूँ कि जितने भी विलेन्स हैं वो सब लोग एक साथ मारे जाए। और केजियन उन दोनों की बात को सुनता रहता है। और वहां से सीन चेंज होकर उसी स्कूल के दूसरी जगह पर आता है, जहाँ पे एक बंदा हंसता है और बोलता है, क्या तुम लोग एक लूजर से हार गए, तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी हो। और हमें उसका नाम पता जाता है, उसका नाम होता है देंगू। उसके पास उन तीनों लड़के का बॉस आता है और बोलता है, हंसना बंद करो। देंगू बोलता है, ये बात वो बोल रहा है जो कि किसी लूजर के हाथ से पीट कर आ चुका है। बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो देंगू को बोलता है, ओके ठीक है, लेकिन ये अब लाइन से बाहर हो रहा है। देंगू बोलता है, ठीक है, मैं अब चुप हो रहा हूँ। और हमें बॉस का नाम पता चलता है, बॉस का नाम होता है सीस। सीस अपने हाथ से सिगरेट को नीचे रखता है और बोलता है, अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। देवू बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो। सीस अपने पास से एक लिफाफा देवू को देता है और बोलता है, मैं तुम्हें
उसके लिए पेबैक करूंगा अगर तुमने ये काम कर दिया तो। देखो उसके पास से लिफाफा ले लेता है और बोलता है ओ इसका मतलब ये है। तभी उनके पास से एक स्कूल का बच्चा बेहोश की हालत में नीचे गिरता है। शीश उसको देखकर अपने मन में सोचता है मुझे पता है देगू बचपन से गेहूं का दोष रहा है, मैं सच में इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, ये सच में मेरे लिए बुरा खबर है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके कंधे के ऊपर देगू हाथ रखता है और बोलता है फ्रेंड्स किस लिए होते हैं, हम तो एक दूसरे की मदद ही करेंगे ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसका कौन सा पार्ट को तोड़ दूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसको मार दूं? और तभी स्कूल का छुट्टी का घंटा पड़ता है जिससे सारे बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और घर जाने लगते हैं। केजिन भी बाहर आ जाता है और जाने लगता है। तभी पीछे से केजिन को आवाज आती है एक सेकंड रुको। केजिन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उचान होता है। उचान केजिन को बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा एक्चुअल में नाम नहीं जानता और तुम्हारा कट कैसा है जो कि मैंने दूसरे दिन दिया था। केजिन अपने गाल पर बैंडेज को दिखाता है और बोलता है ये धीरे धीरे हील हो रहा है। मोरोस केजिन को देखकर अपने मन में सोचता है उसने इस चीज को पहले ही सोच लिया था और हमें पास्ट दिखाता है। केजिन बाथरूम पे जाकर बैंडेज लगाता है। मोरोस केजिन को बोलता है तुम्हारा तो ये हील हो चुका है, फिर तुम इसे बैंडेज क्यों कर रहे हो? केजिन बोलता है अगर वो पागल साइकर मुझे फिर से मिला तो वो मेरे चेहरे को देखेगा और ये इतनी जल्दी अगर हील हो गया तो उसे मेरे ऊपर शक होगा। मोरोस सोचता है केजिन तो सच में स्मार्ट है। केजिन उचान को बोलता है तो तुम यहाँ मुझे क्या कहने आए हो, क्या तुम इसके लिए मुझे पे करने वाले हो या फिर कुछ और? उचान को तभी कुछ फील होता है। उचान जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक परछाई होती है। उचान केजिन को बोलता है अगर कुछ मैं तुम्हें इसके लिए दूं। केजिन हंसता है और पीछे मुड़कर बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उचान बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? केजिन बोलता है कांगू और वहां से चला जाता है और सीन स्कूल के बाहर आ जाता है जहाँ पे केजिन आ जाता है। केजिन अपने मन में सोचता है मुझे ये बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। मोरोस बोलता है तुम्हारा मतलब वही साइकर जो कि अभी मिला था। केजिन मोरोस की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। मोरोस बोलता है तुम चुप ही रहो, हमने उसे मिलकर मारा। केजिन बोलता है उसका नाम उचान किम है और वो एक फ्लेम यूजर है, उसकी हाइट नॉर्मल से ज्यादा है और वो एक्टर से ज्यादा अच्छा दिखता है, उसके पास अच्छा गेट है और वो एक साइकर होने का अच्छा फर्ज निभाता है। केजिन की ऐसी बातें मोरोस सुनता रहता है। केजिन बोलता है इंटरनेट उसके बारे में यही सब बताती है। मोरोस बोलता है बेसिकली देखा जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसीलिए तुम क्या जलेस हो रहे हो? केजिन बोलता है वो टॉप क्लास साइकर को जैसे देखता है वैसा है। केजिन ली एक फ्लेम यूजर है, कई बेहतर। मोरोस बोलता है तो वो तुम्हारा एक रोल मॉडल है। केजिन बोलता है अगर वो इतना ज्यादा ही टैलेंटेड है तो एक नॉर्मल स्कूल में क्यों आया एक ऑर्डिनरी बच्चे के साथ? अगर वो एक साइकर है तो उसे स्पेशल स्कूल पे जाना चाहिए जहाँ पे साइकर्स रहते हैं। मोरोस को तभी कुछ फील होता है। मोरोस पीछे की तरफ देखता है, येलो हेयर वाला लड़का बेसबॉल वाला लड़का केजिन को देखता है। येलो हेयर वाला लड़का का नाम होता है सीचान। मोरोस उन दोनों को देखकर बोलता है ये नन्हे मुन्ने बच्चे तो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, पीछे ही नहीं छोड़ते। और वो दोनों केजिन को पीछे से देखते हैं और सीचान के पास एक कॉल होता है और कॉल के अंदर से बोलते हैं वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। सीचान बोलता है हम लोग उसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं और हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, हम इसी तरह कांटेक्ट पे रहेंगे। और हम दूसरी जगह पे देखते हैं जहाँ पे शीश होता है। देगू शीश को बोलता है उसने क्या कहा? शीश बोलता है वो मेरी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फाइनली अब वो समय आने वाला है। देगू अपने पास से सिगरेट को नीचे फेंक देता है और बोलता है तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए और वो तीनों वहाँ से उनके पास जाने लगते हैं। सीन फिर से केजियन के पास आता है। केजियन एक अलग सी जगह से होकर एक सुनसान इलाका पे जाता है। सीचन अपने मन में सोचता है वो वहाँ पे क्यों जा रहा है, क्या उसे डर नहीं लगता यहाँ पे? क्योंकि ये एक भील जोन है, यहाँ पे जाना खतरा है। तभी उनके पीछे से कोई बुलाता है। सीचन उस आवाज को सुनकर बहुत डर जाता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो देवुंग से बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? अभी ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। देवुंग सीचान को डराते हुए बोलता है तुमने अभी मुझसे क्या कहा? सीचान बोलता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। शीश सीचान को बोलता है वो कहाँ पे है? सीचान उसको इशारा करके बोलता है वो वहाँ पे है। वो लोग जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे केजियन नहीं होता। शीश बोलता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सीचान बोलता है कुछ देर पहले ही वो यहाँ पे था, अभी कहाँ गया मुझे नहीं पता। बेसबॉल वाला लड़का एक कॉर्नर की तरफ इशारा करके बोलता है वो उस कॉर्नर की तरफ गया होगा और उसके बाद सुनकर सारे लोग उस तरफ जाने लगते हैं और बोलते हैं जल्दी चलो इससे पहले हम उसे खो दे। सीचान पीछे से उनको बोलता है रुको वो भील जोन है, वहाँ पे जाना खतरा होगा, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ पे चले जाते हैं। सीचान भी उनके पीछे जाता है और बोलता है मेरे लिए रुको, और वो लोग चलते जा रहे होते हैं और उनके सामने एक दीवार आ जाता है। देवुंग बोलता है इसके आगे तो दीवार है, इसके आगे नहीं जा सकता कोई, इसका एंड यहीं पे है। और देवुंग पीछे मुड़ जाता है। शीश बोलता है क्या तुम श्योर हो कि यहीं पे आया था? बेसबॉल लड़का बोलता है हाँ। देवुंग उनकी तरफ घुर जाता है, उनको बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और अपने किक को बेसबॉल वाले लड़के के पेट में मारता है और उसे बोलता है क्या यहाँ पे कोई खेल हो रहा है जो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी पीछे से आवाज आती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और वो लोग जब पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे केजियन खड़ा होता है। केजियन उनको बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो फिर मैं यहाँ पे हूँ। केजियन को उनके पास खुद चल के आते हुए देखकर वो लोग केजियन को देखते रह जाते हैं और केजियन उनके सामने खड़ा होता है और वो लोग केजियन को घूर के देखते हैं। वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे की मदद से कोई अपने कैबिन में बैठकर केजियन को देख रहा होता है और वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर बोलता है शायद यहाँ पे कोई नया गेस्ट आया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।